ऊर्जा विभाग राज्य मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे खाटू श्याम जी और बाबा को शीश नवाकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंदिर के पुजारियों ने विधिवत पूजा अर्चना करवाई और शाम दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री ने बताया कि स्मार्ट मीटर नई तकनीकी के मीटर हैं, जिससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा। मीटर अधिक चलने, गलत रीडिंग जैसी गलतियों पर समस्याओं से निजात मिलेगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश को स्मार्ट बनाने के लिए तकनीकी के इस समय में स्मार्ट मीटर का उपयोग आवश्यक है और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के समय में 5 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए गए, तब इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। खाटू श्याम जी में रोड पर जमीन से बाहर निकली हुई केबल की समय पर कार्य पूरा न होने की शिकायत पर अधिकारियों से जांच कराने की बात कही। इस दौरान SE अरुण कुमार जोशी, AXEN जोगेंद्र कुमावत और साथ ही AEN राकेश महला और JEN हेमंत बाजिया, साथ ही में भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश रामुका और रोहिताश पटवारी, साथ ही रोहित शर्मा, कांस्टेबल मनोज मीणा, विकास शर्मा और सचिन शर्मा सहित विद्युत विभाग, पुलिस और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टेक्नोलॉजी बेस्ड एक प्रणाली है और आज का युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है। इस टेक्नोलॉजी के युग में हमें भी, विभागों को भी और हमारे प्रदेश को भी स्मार्ट बनाना है, तो स्मार्ट मीटर लगाना एक हमारी आज की जरूरत है। सवाल ये है कि इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, इस पर लोगों को जानकारी होना आवश्यक है। आज जो प्रतिपक्ष में है कांग्रेस के भाई, वो विरोध कर रहे हैं। कल उन्हीं के कार्यकाल के समय 5.5 लाख मीटर लगाए, तब उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने इसके टेंडर किए, स्मार्ट मीटर के लगभग 1.5 करोड़ मीटरों के टेंडर अशोक जी गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार ने किए थे। उस समय कोर्ट केस होने के कारण वो टेंडर फाइनल नहीं हो पाए। जब कोर्ट केस खत्म हुआ, हमने उस टेंडर को प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और उसी टेंडर प्रक्रिया को जो उन्होंने शुरू की थी, उसी कंडीशनों पे हमने ये टेंडर पूरा करके ऑर्डर दिए हैं। और आज ये टेंडर जब आगे बढ़ रहे हैं, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो विपक्ष में बैठते ही अपनी प्रतिबद्धता से प्रतिपक्ष मुकर रहा है। उन्होंने जो उस समय प्रक्रिया शुरू की थी वो उसी का विरोध कर रहे हैं। तो ये स्मार्ट मीटर का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस की उस समय की नीति का जो अशोक जी गहलोत ने किया था उसका विरोध कर रहे हैं। अशोक जी गहलोत से मीडिया के बंधुओं ने पूछा कि स्मार्ट मीटर की योजना का विरोध हो रहा है, तो उन्होंने खुद ने कहा है कि ये एक रिफॉर्म है। इसको मीडिया के सामने उन्होंने खुद कहा कि रिफॉर्म में इसका बदलाव है, बदलाव किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ भ्रांति है जिनको दूर किया जाना चाहिए। दुर्घटना है और इस पर मुझे खेद है कि जिन बच्चों को ये हादसा हुआ है, उन परिवारों के साथ हमारी संवेदना है और इन हादसों को टालने के लिए आज हमारे खुद मुख्यमंत्री जी गंभीरता को दिखाते हुए स्वयं वहाँ जा रहे हैं, परिजनों से मिलेंगे और इसकी व्यवस्था में क्या और सुधार किया जा सकता है वो सुधार करेंगे कि कैसे जीर्ण शीर्ण भवन हैं उनको हम पहले ही एक चिन्हित कर लें और उसके लिए एक सुदृढ़ीकरण की एक योजना बनाएं, ताकि 100 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की भी बात आ रही है कि शिक्षा मंत्री ने घोषणा की 200 करोड़ रुपए को जीर्ण भवनों के। निश्चित रूप से इन जीर्ण भवनों के लिए विशेष प्रबंधन करेंगे और आवश्यकता करेंगे कि इनका आकलन करके उन पर प्रतिबंध लगाया जाए कि ऐसे जीर्ण भवनों में पढ़ाई के लिए उनमें रोक हो जाए और उनको ठीक करा करके सुदृढ़ीकरण करके फिर वहाँ हो, ऐसी व्यवस्था करने के लिए निश्चित रूप से कड़ा कदम उठाएगा और हमारी सरकार इस ओर बढ़ रही है। हमने पिछली 5 साल की सरकारों से कई गुना पैसा इस विभाग में खर्च करने के लिए दिया है। मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम और उसके आधार पर बेहतर भवन हो और उनका रखरखाव इस ओर निश्चित रूप से। बिल आता है, बिल ज़्यादा आ गया तो उसको लगता है कि कहीं कोई क्या कारण रहा, लेकिन इस मीटर में प्रावधान है कि वो रोज़ाना डेली हर 15 मिनट में अपने मोबाइल पर चेक कर सकता है कि मेरा घर का लोड कितना चल रहा है। उसके लगेगा कि मेरा घर का लोड इतना नहीं चल रहा है जितना आवश्यकता है, ज़्यादा चल रहा है, तो अपने घर के इक्विपमेंट को वो बंद कर सकता है, व्यवस्थित कर सकता है, चाहे अपने ऑफिस में बैठा हो या कहीं कार्य पे हो। जब भी घर पे कोई फालतू इक्विपमेंट चल रहे हैं तो उनको उसको पता लग जाएगा कि फालतू चल रहे हैं, तो वो सूचित करके उसको कम कर सकता है, अपने जो कंजम्पशन है उसको व्यवस्थित कर सकता है, उससे उसका खर्चा कम होगा न कि बढ़ेगा। तो ये एक व्यवस्था है इसमें। और इसी के साथ साथ स्मार्ट मीटर से आने वाले समय में हमें भी, विभाग को भी ये फ़ायदा है कि हम किसी
जीएसएस पर हमारी वहाँ की कार्यप्रणाली से स्टडी कर पाएंगे और हम वहाँ का पूरा हमारे पास डेटा रहेगा। तो वहाँ जीएसएस हमारा कोई ज़्यादा कैपेसिटी हो गई 70% 80% क्रॉस कर गया, हम उसको अपग्रेड करने में सक्षम रहेंगे। किसी एक ट्रांसफार्मर का लोड ज़्यादा हो गया, हमारे पास पता रहेगा तो हम उसको अपलोड करने में उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे को सूचना आ जाएगी। तो आज जो ये शिकायत आती है कि यहाँ मीटर यहाँ पर हमारा डिम लाइट आ रही है, वोल्टेज नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, वो सब इससे एक हाईटेक हो जाएगा डिपार्टमेंट। तो उससे मतलब हमारे उपभोक्ताओं को मैं जब पहले आया था, जब उस समय मेले के समय एक नया जीएसएस बनने की मांग होती थी, वो जीएसएस हमारा बनकर तैयार हो चुका है और उसका समर्पित किया जा चुका है। हमने यहाँ पर ही उस समय केबलिंग की भी जो अंडरग्राउंड करने की बात थी, लगभग हमने विभाग ने 35 किलोमीटर अंडरग्राउंड एलटी लाइन को करने के लिए जो काम हाथ में लिया गया है, उसमें 6 किलोमीटर का काम हमारा पूरा हो चुका है। बरसात आने की वजह से अब जो बकाया काम है वो जैसे ही बारिश का सीजन होगा दोबारा काम शुरू करेंगे और उसको त्वरित गति से करने के लिए ठेकेदार को पाबंद किया जाएगा। अगर डिले होगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस काम को, ये महत्वपूर्ण स्थान है हमारा खाटू श्याम जी का, यहाँ आने वाले जो यात्री हैं यहाँ पर ध्वजा लेकर के आते हैं, ओवरहेड लाइन होती है, उससे कई तरह के हादसे होने की संभावनाएं रहती है। तो निश्चित रूप से ऑनलाइन में भ्रम की स्थिति क्या है, अगर आप सवाल करें तो मैं एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ कि क्यों भ्रम है। न तो स्मार्ट मीटर किसी तरह का कोई ज़्यादा कंजम्पशन करता है, न स्मार्ट मीटर में कोई ज़्यादा बिल आता है। हम 5% एक ये पैरेलल मीटर लगा रहे हैं जिस पे चेक मीटर होगा। उस मीटर के आधार पर अगर किसी की एक मोहल्ले में, एक गली में, एक गांव में 100 मीटर लगे, हम 5 मीटर वहाँ ऐसे लगाएंगे जो चेक मीटर होंगे और उसकी दोनों की कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे, दोनों में बराबर कंजम्पशन आ रहा है तो फिर क्या खराबी है इसमें। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।